सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, जब सारे तीर्थंकर समान हैं तो हम लोग किसी को विशेष महत्व क्यों देते हैं? जहाँ भगवान में तो कोई अंतर नहीं है, तीर्थंकर सारे समान शक्ति वाले हैं, समान वैभव वाले हैं, लेकिन हम लोगों की जो है आदत हमेशा से तुलना करने की रही है। तो हम भगवानों में भी तुलना करके उनमें भी किसी को जो है विशेष महत्व देने लगते। ये अपनी जो है दृष्टि का कारण है, वास्तव में भगवान में कोई अंतर नहीं। जहाँ आदिनाथ भगवान जो बड़े बाबा हैं, उनका सबसे पहला उन्हीं ने जो है इस अवसरनी में सबसे पहले धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, तो उनका प्रभाव भी और उनकी तपस्या जिसमें कि 13 महीने 8 दिन तक उन्होंने उपवास भी किया है, तो उसके कारण में उनके प्रति जो है विशेष जो है लोगों का झुकाव रहता है। जहाँ चंद्रप्र भगवान हैं, उनके बारे में भी कई जगह अतिशय हुए, समंत भद्र स्वामी के द्वारा जहाँ वाराणसी में हुआ, तिजारा में भी अतिशय है, सोनागिर में भी कोई अतिशय। इस प्रकार से चंद्रप्र भगवान के लिए भी विशेष रूप से, शांतिनाथ भगवान के साथ में तो शांति शब्द ही जुड़ा हुआ है और सारे लोग जो हैं शांति की कामना करते हैं। जहाँ जब शोक सभा होती है तो कोई नहीं बोलता कि उनके लिए ये मिले वो मिले, सब बोलते हैं उनको शांति मिले, मतलब शांति की जो है सबसे ज़्यादा कमी रहती है। तो इसलिए जो है शांतिनाथ भगवान का भी विशेष महत्व है। पार्श्वनाथ भगवान का, जिनके ऊपर उपसर्ग के माध्यम से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो उनकी भी जो है बहुत शक्ति, सबसे ज़्यादा मंदिर उन्हीं के, कई नगर में तो जो है 4 मंदिर हैं, तो चारों के 4 जो है पार्श्वनाथ भगवान के। तो उनका भी ऐसी कोई उनके जो मंदिर नहीं होगा जहाँ उनकी प्रतिमा ना हो। और इसके बाद में महावीर स्वामी भी वर्तमान शासन नायक है, उनका शासन चल ही रहा है, तो उनका भी जो है विशेष महत्व जो है लोग स्वीकार करते हैं। वास्तव में भगवानों में कोई अंतर नहीं है, अपन लोगों ने ही उसमें जो है अपने अपने दृष्टि के माध्यम से, अपनी अपेक्षाओं के माध्यम से उनको विशेष समझते हैं। लेकिन ये जो है, जहाँ पहले भी कहा था कि ये कुछ भाव तो जो है सम्यक प्रकृति जो क्षयोपम सम्यक दर्शन में होती है उसमें कुछ दोष लगते हैं, तो इस प्रकार के दोष तो जो है सम्यक दर्शन के साथ में मिलते ही हैं। इसलिए ऐसे जो है भाव होना कोई ज़्यादा मतलब विशेष जो है आने वाले नहीं है, ये इतने जो है दोष क्षम्य जैसे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोग भूमि में जो जीव रहते हैं उनका बल क्या अलग अलग होता है? जहाँ 3 प्रकार की भोग भूमियाँ हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य, और उनमें जो है 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद में भोजन लेते हैं, तो उससे उनकी शक्ति का जो है अपने लिए वैसे ही वहाँ पर प्रकट हो जाता है। और उनमें जो है उत्तम भोग भूमि वाले जो है वहाँ पर थोड़ा सा लेते हैं, मध्यम भोग वाले जिनका भोजन थोड़ा ज़्यादा होता है और जघन्य भोग भूमि वाले का और ज़्यादा होता है। तो इसके माध्यम से भी वहाँ पर प्रकट होता है कि उनमें बल जो है वहाँ पर उत्तम भोग भूमि के जीवों में ज़्यादा होता है। तो इससे जो है वहाँ पर उसी के माध्यम से अपने लिए स्पष्ट हो जाता है। गंधोदक को कहाँ लगाना चाहिए? गंधोदक क्या गंधोदक को लेके और कमरे में इधर भी चढ़ा सकते हैं? हाँ, गंधोदक के लिए वैसे तो उत्तमांग पर लगाने के लिए कहा है। उत्तमांग जो है अपना मस्तक होता है, और जहाँ गंधोदक के लिए अपने घर में भी ले जा सकते हैं। जहाँ पर जो है अपने घर में जो पशु हैं उनको भी लगा सकते हैं, जहाँ अपने घर में कोई बीमार है उनको भी लगा सकते हैं, और घर में जो है जहाँ आप अपनी जो है दीवार आदि पर भी उसको छिड़क सकते हैं, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। जहाँ पर आप लोग इतना सारा गंधोदक बनाते हैं उसका जो है कुछ ना कुछ प्रयोग कर लें तो इस बहाने से उसका जो है करना ठीक है, लेकिन देखने में आता है कि इतना जो है गंधोदक खपता नहीं होगा जितना आप लोग बनाते हैं। तो इसलिए अपने लिए उतना ही गंधोदक बनाना चाहिए जितना कि अपना वो कार्यों में उपयोग हो जाए। तो उसके लिए जहाँ कई लोग बोलते हैं कि नेत्रों में भी डालते हैं, तो वो मतलब कहीं ऐसे श्लोक भी मिल जाते हैं कि नेत्रों में, वैसे तो जो है आचार्य जी जो है उत्तमांग पर लगाते थे, तो उत्तमांग पर लगाना ही, क्योंकि अपने को मस्तक पर जो है अपन जब झुकते हैं तो अपने मस्तक को ही भगवान के चरणों में नमन करते हैं। एक ये भी प्रतीक रहता है उसमें कि जो लोग भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए हैं तो भी जो है उनके लिए उनकी चरण रज मिल जाए, ये उसका जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। तो अपने लिए उत्तमांग पर लगाना चाहिए। मंदिर के अंदर विधान के समय या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय जो दूसरी पार्टी जाती है, जो दूसरी कास्ट के होते हैं, उनको क्या प्रवेश देना चाहिए अंदर? मंदिर में वैसे जो है मतलब उसमें प्रवेश का निषेध नहीं है, गर्भगृह में प्रवेश का निषेध है। आजकल गर्भगृह कहीं बनते नहीं है,
गर्भगृह जो है ना मंदिर के मतलब जिस स्थान पर आप लोग अभिषेक करते हैं तो उनको इतने जो है प्रांगण में नहीं, थोड़ा उनको दूर बिठाना चाहिए। गर्भगृह आप जिसको मान रहे हैं आप, तो उसमें जो उनका उस एरिया में जो है प्रवेश नहीं होना चाहिए। बाकी जो है संगीत के माध्यम से जो आराधनाएं आदि हमेशा से होती आई हैं तो उसका निषेध नहीं है। अब आजकल तो जो है कुछ ऐसे भी ढोलक आ गई हैं जिनमें कि चमड़े आदि का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पुराने समय में तो चमड़े का एक ऑप्शन था तो उसका भी प्रयोग करते थे, लेकिन उसका जो है निषेध नहीं है। लेकिन आजकल के हिसाब से जो है कुछ ऐसी भी चीज़ आ गई है इसमें चमड़े का प्रयोग नहीं है, लेकिन उसमें अपने लिए इतना ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो है जहाँ मर्यादा है उसमें उनको रख करके उनका प्रयोग करना कोई मतलब वो मतलब बाधित नहीं है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए अपने लिए कि संगीत का भी जो है किस प्रकार का चयन हो। लेकिन आजकल के देख रहे हैं फिल्मी संगीत वाले जो है बहुत सारे प्रयोग करते हैं। लोग यहाँ पर धर्म ध्यान करने आते हैं, लेकिन उसी बीच में कई लोगों को कि अरे ये तो उस फिल्म का गाना है, हमने वहाँ देखी थी, और उनका मन यहाँ से बाहर चला जाता है। जबकि संगीत ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से उनका मन यदि कहीं और जा रहा हो तो उसमें भक्ति में तल्लीन हो जाए, तो उसके लिए यदि उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं। पुराने टाइम में महाराज जी नगाड़े और शहनाई जो है वो बाहर बजाता था बैठ के, वो बाहर वो जो वो अलग हो गया, लेकिन जहाँ विधान आदि होते हैं उसमें जो है संगीत आदि पार्टी का अभी से नहीं बहुत पहले समय से प्रयोग होता है। शिखर जी में भी जहाँ पर जो विधान आदि होते थे उसमें भी कथानक में ऐसा आता है कि वहाँ पर भी जो पार्टी आदि आती थी। एक जगह हम जब बिहार में चल रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति रात के समय बैया वृत्ति के समय अपनी जो है पेटी लेकर के यानी हारमोनियम लेकर के आ गए और उन्होंने बहुत सारे भजन सुनाए, और बाद में उनकी आंखों में आंसू आ गए कि महाराज जी पहले के समय में हम लोग रोज जो है भगवान की पूजा गाजा बजे के साथ में करते थे, रोज करते थे, लेकिन अब आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है। तो जो है मतलब उनकी खुद की जो है मतलब वहाँ पर जो बात थी तो ऐसे बाजों का प्रयोग स्वयं बजा करके भी करते थे। तो उसमें स्वयं बजाने में भी जहाँ पर आप देखोगे ढोलक आदि उसमें जो है चमड़े आदि का प्रयोग तो होता था, तो उसका जो है मतलब एकदम बिल्कुल पास ना ला करके उसका जो है वहाँ पर प्रयोग हमेशा से होता आया है। जहाँ अपने भक्ति के भावों को बढ़ाने में वो सहयोगी होता है तो उसके लिए उसका जो है निषेध नहीं है। लेकिन यदि अपन उसका प्रयोग करके और केवल जो अपनी जो है मतलब जिसके माध्यम से अपना ध्यान मन में ना लगे, केवल नृत्य आदि में ही रह जाए, वहाँ पर अपना ध्यान और बाहर चला जाए, ऐसा तो जो है उसका निषेध करना चाहिए। समाज के व्यक्ति ही हो जाते थे, मैंने तो देखा नहीं। हाँ कह रहे ना पहले के समय में ऐसा होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई समाज में नहीं बजाने वाला हो तो वहाँ पर जो है बाहर वालों को भी बुला सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं। महाराज जी जो शांति धारा में जो पंडा इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? ये तो आप कमेटी से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? ये प्रश्न हमसे पूछने का योग नहीं है। अरे हमसे नहीं पूछ रहे हैं कहाँ करना चाहिए, ये तो जो जहाँ जो लोग कलेक्ट करते हैं मंदिर की व्यवस्था आदि के लिए करते हैं उसमें जो नहीं करते हैं। अब कहाँ करना चाहिए ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मंदिरों की जो व्यवस्थाओं में उसका प्रयोग पहले के समय में ऐसा होता था कि लोगों के लिए मंदिर में पुताई के लिए भी जो है पैसे की परेशानी होती थी। जब से शांति धारा आदि जहाँ होने लगी है उसके माध्यम से फंड अप्स जहाँ समाज के पास हो गए हैं तो वो अपने जो मंदिर की व्यवस्थाएं रहती हैं उसमें उसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को डायपर पहनाकर मंदिर में लाना क्या ठीक है? जहाँ छोटे छोटे बच्चों को यदि डायपर पहना करके लाते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अपने को पता नहीं पड़ता और उसके माध्यम से जो है अशुद्धि मंदिर में बनी रहती है। तो उसके माध्यम से जहाँ अपने को पता पड़ता है अपन जल्दी से बाहर ले जाते हैं। ये बात अलग है कि सुरक्षा की दृष्टि से उसको जो है अपन लाए हैं, लेकिन अपने को उसको ज़्यादा देर तक केवल दर्शन करा करके ऐसे बच्चों को जिनका की जो ऐसी स्थिति है उनको ज़्यादा देर तक जो है अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। जल्दी से दर्शन करा करके बाहर ले जाना ठीक है। जहाँ प्रवचन भी होते हैं वहाँ पर भी अपने को ऐसे जो है लाना ठीक नहीं है, महान दोष का कारण बनता है। पंच को एक बार आपने विषय कर दिया, एक बार आपने समय जो विषय था विषय हो गया, उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद फिर भगवान जी को बाहर निकाल के विषय करें तो वो कहाँ पर उचित है? हाँ ये देखो समाज की जो है जैसी व्यवस्था है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपके यहाँ यदि एक बार अभिषेक होता है तो आपको जो है दोबारा अभिषेक नहीं करते। कई जगह ऐसा है वहाँ पर कई बार अभिषेक होता है, तो आजकल के समय के अनुसार यहाँ पर जो चल रहा है हम उसको निषेध नहीं करते, लेकिन ऐसा करते हैं उसमें एक बार जिन भगवान को उठाया है उसको ना उठा करके दूसरे भगवान को उठा करके उनका अभिषेक करते हैं। तो आपके यहाँ की जैसी व्यवस्था है, आपकी कमेटी की जैसी व्यवस्था है वैसा हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। कभी हम निषेध भी नहीं करते और कभी ये भी नहीं कहते कि आप उसको ऐसा करो। आप लोगों के यहाँ जैसी व्यवस्था है वैसा आपको मतलब निर्धारण करने की एक बार विषय होगा एक बार करें, उसमें फिर किसी को विवाद नहीं होगा, ये मतलब। वर्तमान समय में
सभी मंदिरों में शांति धारा का बहुत महत्व है। शांति जो है धारा, आप सोच रहे हैं कि शांतिनाथ भगवान से प्रारंभ हुई है, ऐसा नहीं। हाँ, अगला प्रश्न है, पर्युषण या 10 लक्षण, इन दोनों में कौन सा शब्द सही है? जहाँ दोनों शब्दों को देखें तो उसमें दोनों में अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग शास्त्रों में भी होता है। और जहाँ लोग इसका प्रयोग करते हैं तो परि आसमंतात उष्णति दह्यन्ते, ऐसा जो कर्मों को नष्ट करता है वो पर्युषण कहलाता है। और 10 लक्षण में जहाँ 10 उसके उत्तम क्षमादि भेद है उनका पालन किया जाता है, तो यहाँ पर इनका पालन करके अपने लिए जहाँ इस प्रकार की तबादी करते हैं उसमें कर्मों का निर्जरा का भी कारण बनता है। तो इसलिए दोनों प्रकार के शब्दों में कोई कमी नहीं है, दोनों ही अपने लिए पवित्र बनाते हैं। इनको अपन पालन करके, जहाँ जैन धर्म की ये विशालता है कि जिसमें जो है गुणों की आराधना होती है, ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं है जहाँ पर गुणों की आराधना होती है। तो अपने यहाँ ऐसे गुणों जिनके माध्यम से जीवन उन्नत बनता है तो अपने लिए गौरव होना चाहिए। ऐसे जो है अपन लोग गुणों के उपासक हैं। अगला प्रश्न है, तत्व सात ही क्यों होते हैं? तत्व सात इसलिए होते हैं कि जिज्ञासु जगत को देख करके प्रश्न करता है। एक प्रश्न करता है कि ये जगत क्या है, तो उसमें कहते हैं जगत जो है जीव और पुद्गल का खेल है। जहाँ आप लोग 12 भावना पढ़ते हैं, जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में कर्म उपाधि है, तो ये जीव और पुद्गल का खेल है, तो इसलिए जीव और पुद्गल आ गए। अब वो पूछता है कि संसार में दुख क्यों है, तो दुख का कारण जो है वहाँ पर आश्रव और बंध है। तो वो पूछता है कि क्या ऐसी भी अवस्था हो सकती है जहाँ पर कोई दुख ना हो, तो कहते हैं वो मोक्ष है। और उस मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसके लिए संवर और निर्जरा मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं। तो इसके माध्यम से सातों तत्वों का जो है विश्लेषण इसमें आ जाता है। अगला प्रश्न है, 8 अनियोग सत्संख्या आदि का वर्णन क्यों किया जाता है? जहाँ पर जो है 8 प्रकार की जो एकांत मान्यताएं हैं उनका निराकरण करने के लिए सत्संख्या आदि सूत्र को लिया है। जैसे नास्तिक कहता है कि वस्तु है ही नहीं, तो उसके लिए कहते हैं सत। सत का अर्थ है उसका अस्तित्व है। फिर वो कहता है कि वस्तु एक ही है, तो उसमें कहते हैं नहीं, वस्तु में भेद भी हैं, तो उसमें संख्या के माध्यम से बतलाते हैं। फिर वो कहता है कि वस्तु में प्रदेश नहीं होते, तो उसके लिए कहते नहीं, वस्तु का जो आकार होता है उसमें जितने आकार जगह पर घेरता है उसमें क्षेत्र बनता है, तो उसके पास में बहुप्रदेश भी होते हैं। फिर वो वस्तु को जो है क्रियाशील नहीं मानता, तो उसके लिए स्पर्शन के माध्यम से कहाँ कहाँ तक जाता आता है उसके माध्यम से उसका ज्ञान कराते हैं। फिर वो जो है वस्तु को प्रलय मान लेता कि वस्तु है ही नहीं, तो उसके लिए काल का अर्थ मतलब वस्तु कितने समय तक रहती है उसका जो है काल के माध्यम से। फिर कुछ जो है वस्तुओं को क्षणिक ही मानते हैं, तो उसके लिए अंतर बतलाते हैं, पुनः जो है उसकी प्राप्ति होती है, इसका मतलब है क्षणिक नहीं है। कोई वस्तु को कूटस्थ मानता है तो उनके लिए भावों का वर्णन किया जाता है। और कोई जो है सर्वथा एक या अनेक मानता है, तो उसके माध्यम से अल्प बहुत के एक भी हैं और अनेक भी होती हैं। तो इस प्रकार से जो है एकांत मान्यताओं का निराकरण करने के लिए 8 नियोग द्वार का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंसा ना करते हुए भी हिंसक और हिंसा हो जाने पर भी अहिंसक कैसे हो सकते हैं? जहाँ कोई व्यक्ति हिंसा नहीं भी हो रही है लेकिन वो हिंसक है, उसके लिए उदाहरण के लिए जैसे मछुआरे ने जाल डाला है, अभी उसमें कोई जीव नहीं फंसा है लेकिन उसका भाव वहाँ पर जो है जीवों को पकड़ने का है, तो उसमें जो है वहाँ पर हिंसा नहीं भी हो रही है लेकिन वो हिंसक है। ऐसे ही जहाँ पर कोई किसी को मारने के लिए गया, अब उसको उसका शिकार नहीं मिला, तो भी वो हिंसक ही कहलाएगा। और जहाँ किसी के माध्यम से हिंसा हो जाती है, जैसे साधु के लिए कहा जाता है साधु चल रहे हैं, देख करके चल रहे हैं, लेकिन एक आध बीच में जैसा कीड़ा आकर के उनके पैरों से मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी वो हिंसक नहीं है, क्योंकि वो देख करके चल रहे हैं। फिर भी जो है यदि वहाँ पर हिंसा हो जाती है तो वो हिंसक नहीं। डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, वहाँ पर किसी का जो है निधन भी हो जाता है लेकिन उसका भाव बचाने का है, तो वहाँ पर हिंसा की जो है कार्य हो रहा है लेकिन फिर भी वो हिंसक नहीं है। 3 प्रकार के जो है लोग, एक डी के साथ में एक डॉक्टर होता है, एक डाकू होता है, एक ड्राइवर होता है। तो डाकू जो है किसी के ऊपर वार करता है, कोई मरता भी नहीं है तो भी वहाँ पर जो है वो वहाँ पर उसके लिए सजा लगती है। डॉक्टर के माध्यम से जो ऑपरेशन करने पर भी कई बार जो है लोग नहीं बच पाते, लेकिन उसके लिए कोई वहाँ पर जो है अपराध नहीं सिद्ध होता। ड्राइवर जो है वहाँ पर प्रमाद के कारण में वहाँ जो है उसमें गिरफ्त में आ जाता है, लेकिन उसके लिए भी डाकू जैसा जो है अपराध नहीं माना जाता। तो ये इंटेंशन के ऊपर निर्भर करता है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शांति
धारा की अभी जो बात आई वो पैसों से करना ज़्यादा बढ़िया है या किसी को त्याग लेके शांति धारा करें तो वो ज़्यादा उत्तम है? हाँ देखो, दोनों प्रकार के यदि जो लोग मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि केवल कुछ अपनी बुराइयों को त्यागने से ही जो है मंदिर का कार्य नहीं चल सकता। तो आप बुराइयों को त्याग करने वालों को भी एक कई जगह ऐसा कर रखा है उन्होंने कि एक जो है माला फेरने वाले जितनी माला फेरेंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको दी जाएगी, और बाकी की जो है बोली पैसे से भी लगती हैं। तो दोनों चीज़ों का महत्व अपन उसमें रखें। कोई त्याग वालों को भी प्रमोशन के लिए एक बोली रख लें, और जहाँ धन है उसके माध्यम से, क्योंकि धन के बिना कोई कार्य नहीं होते। जहाँ देखते हैं हमसे बहुत सारे जो मंदिरों के लोगों ने बोला कि महाराज जी जब से ये कार्य चालू हुआ है हमारे यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं। तो जिसके माध्यम से जहाँ अपने लिए मंदिर की सब व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने लिए अनेकांत दृष्टि रखना चाहिए। अनेकांत वही कहलाता है कि अपने को हर पहलू पर विचार करना चाहिए। एक पक्ष को पकड़ करके अपन चलेंगे तो उसके माध्यम से अपने लिए जो है सर्वांगीण जो है ज्ञान नहीं होगा। जैसे अभी पेपर में आया था कि 9 बना हुआ है, तो एक व्यक्ति इधर से देख रहा है उसको 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन उस तरफ से जो देख रहा है उसको 6 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंग्लिश में जो है ऐसा लिखा जाता है। तो उधर से वो 6 दिखाई दे रहा है, इधर से 9 दिखाई दे रहा है। तो अपने को दूसरे के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रख करके कोई भी चीज का निर्णय करना चाहिए। मनुष्य धर्म तो करता है, लेकिन मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र कौन है? मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र धर्म ही है, क्योंकि धर्म ही जो है सच्चा साथी है। धर्म ही अपने साथ में जाने वाला है, बाकी सब चीज़ें जो हैं अपने साथ में नहीं जाने वाली है। जिस परिवार को अपन सोचते हैं वो परिवार भी छूट जाता है, जिस अपन मित्र को सोचते हैं जो अपने जो लौकिक मित्र होते हैं वो भी सब छूट जाते हैं। अपन इस देह को सोचते हैं कि अपने जो है सबसे अच्छा मित्र होगा, तो ये देह भी सबसे पहले अपना साथ छोड़ देता है। तो सच्चा साथी तो धर्म ही है। एक हमने कथानक सुनाया था कि जहाँ एक व्यक्ति कहीं बोलते हैं कि हमको राजा ने बुलाया है, तो वो पूछता है अपने एक मित्र से हमारे साथ चलोगे, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने जाऊंगा। फिर जो है दूसरे ने भी ऐसा कह दिया, जिसको बिल्कुल नहीं चाहता था उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो वो धर्म ही था। जो व्यक्ति धर्म को बिल्कुल नहीं चाहता लेकिन धर्म ही उसका प्रभाव में भी साथ में जाता है, तो सच्चा मित्र धर्म है। हाँ, अगला प्रश्न है, तलाक के मामले बहुत अधिक होने का क्या कारण है? तलाक के बहुत सारे मामले होने का कारण पहले भी एक बार प्रश्न आ चुका है कि जिसमें जहाँ महिला वर्ग भी जो है धन अर्जन करने लगा है उसमें मुख्य कारण तलाक का यही समझ में आता है। पहले के समय में भी तलाक होते थे, लेकिन बहुत कम जो है तलाक देखने में आते थे। कभी किसी की खबर आती थी तो एक सुनकर के आश्चर्य जैसा होता था, लेकिन अब तो कॉमन चीज़ हो गई है। और उसमें मुख्यतः से आप देखेंगे जहाँ भी तलाक के जो रेशियो हैं उसमें अधिकतर जो वर्किंग हैं दोनों, उनके बीच में तलाक के सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। तो अपन इससे जो है निर्णय ले सकते हैं, जहाँ बहुत अच्छे जो परिवार निभ रहे हैं उसमें जो है पति जो है कार्य करता है, पत्नी जो है वहाँ पर घर की गृहस्थी संभालती है, बच्चों का पालन करती है, उसके माध्यम से परिवार बहुत अच्छी तरह से टिकाऊ चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तलाक की स्थितियाँ बन रही हैं उसमें ये जो है कारण अपने लिए ज़्यादा देखने में आ रहा है। इससे अपन ये निर्णय ले सकते हैं, जहाँ किसी के लिए जब कोई ऐसी परेशानी होती है जिनके यहाँ धन आदि की कमी हो, कोई करवाने वाला नहीं हो, वहाँ पर यदि महिलाएं काम करती हैं तो उसका निषेध नहीं। लेकिन जहाँ संपन्न है उसके बाद में भी यदि अपन धन कमाने के लिए जा रहे हैं तो उसके माध्यम से अपन परिवार को जो है तिलांजलि दे रहे हैं, और जहाँ परिवार नहीं रहेगा तो उसके माध्यम से फिर पारिवारिक संबंध भी नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न है, सरलता को बेवकूफ़ी समझा जाता है तो फिर अपन इसको कैसे पालन करें? जहाँ आप बाहर के क्षेत्र में दृष्टि डालोगे तो वहाँ पर जो है आपको जो है संसार ऐसा ही दिखाई देगा जहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं धन अर्जन आदि के करने के लिए, तो उनको अपन देख करके अपनी ऐसी धारणा बना लेते हैं। जहाँ कोई सरल होता है तो उसको जो है ये तो बोझ जैसा है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, अपना जीवन नहीं जी पाएगा, ऐसी धारणा अपने को जगत को देख करके बन जाती है। लेकिन जहाँ आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो उसमें जो है बिना मायाचारी के भी अपन अपना जीवन जी सकते हैं। ये केवल एक अपनी गलत धारणा है। जहाँ व्यक्ति जो उसूलों पर जीने वाले होते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत रिश्वत के क्षेत्र में उनके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि अपने लिए अपन उन उसूलों पर यदि पक्के होकर के चलें तो धीरे धीरे जो है वो भी जो है लोग समझ जाते हैं और उनका भी जो है रास्ता उसके माध्यम से निर्मित हो जाता है।
धर्म के क्षेत्र में तो अपन देखते ही हैं कि धर्म के क्षेत्र में यदि अपन कहीं इस प्रकार के कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से अपने लिए, जहाँ आर्जव धर्म के माध्यम से बतलाया जाता है कि जो सर्प भी होता है, जहाँ बाहर तो वो जो है टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, लेकिन जब अपने दिल में प्रवेश करता है तो स्ट्रेट सीधा होता है। तो धर्म के क्षेत्र में तो अपने लिए इस मायाचारी से बचने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ये पूजा करते समय जो चांदी के बर्तन लेके आती है महिलाएं, वो उनका एक विकल्प होता है। कई बार क्या वो भूल जाती है, तिथियाँ ढूंढती रहती है कि सामना गया या मालन जी पे रहती है, मालन जी आपने देखा गया तो ये कहाँ तक उचित है क्या? हाँ, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ में परेशानी होती है। तो उसमें जो है मतलब अधिकतर लोगों को जब कोई चीज़ आप महंगी साथ में लेकर के आएंगे तो उसका विकल्प तो आपके लिए जो है परेशान करेगा ही। लेकिन यदि अपन थोड़ा सा यदि अपने उसको रूटीन में बना लें तो उसके माध्यम से अपन जो है उस, जैसे महीने में एक बार हो गया या साल भर में एक बार हो गया तो वो एक बात अलग हुई। लेकिन अपनी यदि याददाश्त कमजोर है, अपने से संभलता नहीं है, तो अपने को उसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन यदि अपने से कभी कभी साल भर में एक आध बार हो जाता है तो ये तो सब जगह हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है यदि अपने आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं तो अपने लिए फिर उससे है ना और कोई सा ऑप्शन अपने लिए कहीं तांबे के भी जो हैं बर्तन यदि इनको ले लो तो उसके माध्यम से भी अपनी स्टील के जो बर्तन उसके लिए लोहे के बर्तनों को अच्छा नहीं माना जाता, तो उसमें अपन कोई दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं जहाँ पर जो है उत्तम जो है द्रव्य होता है उसके माध्यम से उत्तम भावों की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि उसको लेकर के यदि अपनी जो है आराधना प्रभावित हो रही है तो अपने को जो है उसमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो है भावों की जो है अपने लिए विशुद्धि बनाना है वो कम नहीं होनी चाहिए। महाराज जब पूजा करते हैं तो उसमें चांदी के अर्घ भी चढ़ाते हैं। हाँ जैसे चांदी के हाँ ठीक है तो अब वो फिर चढ़ा करके और वापस साथ में ले जाते हैं। नहीं, ये तो ठीक नहीं है परिपाटी। जहाँ समर्पित कर दिया फिर वो अपना उस पर अधिकार नहीं, तो अपन केवल जो है प्रदर्शन कर लो और उसके बाद में फिर उठा के ले जाओ, दूसरे दिन फिर ले आओ, तो ये नहीं। हमने तो ये देखा है कि जो चढ़ा देते हैं फिर वो जो है निर्माल्य हो गया, अपन उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। अगला प्रश्न है, नरक में जो देव जाते हैं उनको क्या वहाँ पर पीड़ा होती है? नहीं, नरक में जो देव जाते हैं उनका जो वैक्रियक शरीर होने के बाद में भी उनका वैक्रियक शरीर नारकियों के वैक्रियक शरीर से अलग है। और जैसे अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के वातावरण का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से समझने के लिए वो देव आते हैं तो उनको यहाँ के वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, छायिक सम्यक दृष्टि को वीतराग सम्यक दर्शन क्यों कहा है? छायिक सम्यक दृष्टि जो चौथे गुणस्थान वर्ती है उसको तो जो है वहाँ पर सराग सम्यक दर्शन ही कहा है। लेकिन आचार्य अग्रदेव ने जहाँ पर कारण में कार्य का उपचार करके कि आगे वो जो है शुद्धोपयोग में जाएगा, इसलिए उसको वहाँ पर छायिक सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा है। जैसे जो राजकुमार है उसको ही राजा बोलने लगते हैं, आगे राजा बनने वाला है, इसी प्रकार से इसको अपने को समझना चाहिए। इच्छा महाराष्ट्री हम इस जन्म में ऐसा क्या करें जिससे आगामी जन्म में हमें भी जिन शुद्ध और जिन आलम सुनने को मिलता रहे? हाँ, जिनेंद्र भगवान की जो है आस्था अपनी ऐसी पक्की हो कि अपन जो है कभी भी किसी अन्य धर्म से प्रभावित ना हो। अपनी आस्था जो है यदि मजबूत रहेगी और जो सम्यक दर्शन है वो यदि अपना सुरक्षित रहे तो अपन जो है हमेशा जिन धर्म से ही जुड़े रहेंगे। एक है, और इसमें जो है जहाँ पर जब अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे तो सम्यक दर्शन के साथ साथ में ये भी है, सम्यक दृष्टि जो होता है वो चारित्र पथ पर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो जो सोचे कि अब हम जो है कुछ नहीं करेंगे, हम तो केवल भगवान की श्रद्धागिरी रख लेंगे, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि यदि इस प्रकार के भाव हैं तो वो उसमें दिखलाता है कि अभी अपनी समीचीन श्रद्धान नहीं है। जहाँ समीचीन श्रद्धान होता है वो अपने क्षेत्र में प्रयास करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का जो है हमेशा पुरुषार्थ करता है। जहाँ पर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, हम जो है बड़े बड़े व्रत उपवास नहीं कर सकते, लेकिन जो है व्रती बनने में कोई बड़े उपवास आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्रतियों का जो जीवन रहता है उनको जो है अपन देखें कि बहुत ज़्यादा जो है कोई अलग होता है, ऐसा नहीं। वो जो है व्रती बनकर के भी अपन अपने घर में रह सकते हैं। घर में रहने के लिए जहाँ 10 प्रतिमाओं तक भी जो घर में रह करके पालन कर सकते हैं, तो अपने लिए जो है आगे व्रती बनेंगे। फिर महाव्रती की भी भावना, ऐसी जो है भावना सबके लिए जो सम्यक दृष्टि होता है उसके लिए पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए।
महाराज जी के जैन धर्म में केवल पुण्य मिलता है और जो दूसरे धर्म वाले हैं उनको कोई पुण्य नहीं होता? नहीं, हमने पहले भी एक बार बताया था आपने कि इसके पुण्य के साधन तो बहुत सारे हैं। जहाँ लोग दान करते हैं उसके माध्यम से भी पुण्य मिलता है, जहाँ लोग किसी की सेवा करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, उसके माध्यम से भी पुण्य मिलता है। तो ये जो है पुण्य के साधन तो बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ जो है अपने यहाँ जो जैन दर्शन के लिए आप बात कर रहे हैं, जैन दर्शन के माध्यम से जो अपने लिए पुण्य प्राप्त होता है वो अपने लिए संसार में फंसाने वाला नहीं होता। बाकी के संसार में जो पुण्य मिलेगा वो संसार की ही वृद्धि करने वाला होता है। तो अपने यहाँ पर अपने को संसार से पार होने का मार्ग जो भगवान ने बतलाया है वैसा मार्ग जो है संसार में और कहीं नहीं है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर अपने लिए ऐसे पुण्य की आवश्यकता है जो अपने लिए संसार में भटकाए नहीं, अपने को जो है मुक्ति तक पहुँचा दे। इसलिए अपने लिए ऐसे पुण्य को अर्जन करने के लिए जिन्हें भगवान की बताई हुई पद्धति का जो अपन पालन करते हैं उससे अपना जो जीवन जो है आगे आगे उन्नत होकर के मुक्ति तक पहुँचाएगा। तो महाराज 3% है, 97% तो दूसरी बात है। नहीं, इससे मतलब नहीं है। जहाँ जो मतलब परसेंटेज वाली बात नहीं बोल रहे हैं अपन, अपने यहाँ पर केवल छोटे से अपने इसको जगत को ही देख रहे हैं। जहाँ पर जो है जैन धर्म का पालन करने वाले अपने को ऐसा लग रहा है कि अभी संसार में अपन जो देख रहे हैं वो बहुत छोटा सा है, वो जो है पूरा विश्व जो है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तो अपन जो है उसमें देखें कि जो भी जो है जैन भगवान की आराधना करने वाले हैं, अभी ये संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, आगे और भी कम होगी, लेकिन पहले बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ अपने को जो है जैन दर्शन के माध्यम से अपने को जो है समीचीनता, अपना किस प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए वो अपने लिए निर्धारित करके, और जैन धर्म जो है वो एक जीवन पद्धति है जिसके माध्यम से व्यक्ति बहुत सहजता के साथ में अपनी व्यवहारिकता और वैज्ञानिकता के साथ में जी सकता है। अपन लोगों ने बहुत कुछ जो है इसको संकुचित दायरे में रख दिया है। अपन ने केवल खाने पीने की कुछ चीज़ों में ही अपने जैन धर्म मान लिया, ऐसा नहीं। अपने जैन धर्म में जो है जिसके माध्यम से लोग दानशीलता भी सबसे ज़्यादा जैनों में है, और जैन लोगों में ये भी कहा जाता है कि जैन लोग बहुत धनी होते हैं, क्योंकि जैन लोग फालतू चीज़ों में पैसा खर्च नहीं करते, दान आदि के क्षेत्र में आगे रहते हैं, उसके माध्यम से उनके धन की वृद्धि होती है। तो जहाँ अपन देखें जिसमें कि जो जैन धर्म है उसके माध्यम से अपनी जो जीवन पद्धति है, अधिकतर तो ऐसा होता है जहाँ साधुओं के भी जीवन को प्रकट करते हैं लोगों के सामने, उसमें कहते हैं एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी पीते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत परेशानी होती हो। जबकि जैन साधुओं से मिलकर के आप देखोगे तो उनका जीवन जो इतना निराकुल है, इतना आनंदमय है, उसके माध्यम से लोग यदि एक बार उसको समझें तो जैन दर्शन का पालन करने में केवल श्रावक ही नहीं, साधु के धर्म का भी पालन करने में जो है व्यक्ति यदि समझे उसको तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि इतनी निराकुलता है, बाकी संसार में जो है सारी इच्छाओं के माध्यम से व्यक्ति बहुत त्रस्त रहता है, और जहाँ पर थोड़े से मतलब अपने जीवन को जीने के लिए जो आवश्यकता होती है उसके अलावा सब चीज़ों का त्याग करने से जीवन बहुत शांतमय रहता है। तो उसके जो है स्वरूप को अपन लोगों के सामने यदि बतलाएं तब जो है लोगों को समझ में आएगा कि जैन दर्शन एक जीवन की जो पद्धति है, बहुत अच्छी तरह से जीवन जीने की पद्धति है। लोग उससे जो है क्यों आकर्षित नहीं होते। महाराज मंदिर की कमेटी के अंदर मेंबर्स है वो काफ़ी सारे 15 मेंबर है हमारे यहाँ, लेकिन जो कार्यकारी के जो मेंबर्स हैं वो एक्टिव नहीं है। हाँ, तो सब जगह ऐसा ही होता है कि थोड़े से जो है लोग एक्टिव होते हैं। समाज में भी जो है बहुत बड़ी बड़ी समाज में भी देख लिया जो है मुश्किल से जो है 8-10% लोग ही एक्टिव होते हैं, हर जगह यही है। तो इसके लिए जो है मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक ट्रेंड ऐसा ही है कि थोड़े लोग ही जो हैं आकर के लाभ लेते हैं, और उसके बाद में जो सेवा करने वाले होते हैं उनके लिए लोग बोलने वाले भी होते हैं कि भाई ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो ये तो है, तो आपको सुनना भी पड़ेगा, लेकिन अपने लिए अपने यदि अपने मन में कोई यानी गलत भावनाएं नहीं है तो अपने को लोगों की बातों पर ध्यान ना दे करके अपने कार्यों को समीचीन रूप से करते रहना चाहिए। उसमें जो है इधर उधर लोगों की बातों में आएंगे तो आप अपने लक्ष्य से च्युत हो सकते हैं। महाराज जी मेरी समझ ये है कि जैसे आप लोगों के प्रवचनों में सुनने को मिलता है कि अगर कोई राई जितनी प्रतिमा जी को विराजमान करता है तो छठे सातवें गुण में उसको निश्चित ही मोक्ष मिलता है, तो क्या प्रतिमा विराजमान करने से मिलेगा और कम करना चाहिए या नहीं? ये शंका का ये जो है आपने कहीं पे कुछ प्रसंग में जो है उन्होंने बतलाया होगा, बाकी ऐसा प्रतिमा को स्थापित करने से मोक्ष मिलता है ऐसा जो है मेरे पढ़ने में नहीं आया। लेकिन यहाँ ये बात जरूर है कि जहाँ जिन्हें भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है उसके माध्यम से बहुत पुण्य का अर्जन होता है, क्योंकि जहाँ आपने प्रतिमा स्थापित की उसकी जितने लोग भी आराधना करेंगे, जितने समय तक आराधना चलेगी उसका जो है आपको लाभ मिलेगा। तो कभी कभी जो है जहाँ अपने यहाँ पर जो है स्यादवाद है, किस अपेक्षा से कथन
अर्थ किया जाता है उसको अपना समझना जरूरी है। तो यदि आपकी सामर्थ्य हो कहीं पर जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर प्रतिमा को रखवाएं और सभी लोगों के लिए अपने जो है जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन इसको नियामक के रूप में उन्होंने कहा है, जहाँ पर यदि अपन देखें जो सच्चा जो है श्रद्धा वाला व्यक्ति है, जहाँ पर समीचीन श्रद्धा होती है तो उसके माध्यम से यदि वह संलेखना पूर्वक मरण करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव और कम से कम में 2-3 भव में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो अपन उसको इस प्रकार से जोड़ करके यदि लगाएं तो उसमें इस प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन उसको जो है अपने को परिप्रेक्ष्य देखना पड़ता है किस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो अपन एकदम उसको जो है कि एकांत से कह दें कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा नहीं, यानी उस प्रकार से भी अपन उसको विचार कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं खजुराहो के जैन मंदिर में, जहाँ पर बहुत ही मनोज्ञ शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर और भी जिनालय हैं, जहाँ पर एक पाहिल सेठ ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया और उसमें वहाँ प्रशस्ति में लिखवाया कि मैं इस मंदिर का निर्माण करवा करके इसकी सेवा के लिए कुछ चीज़ों को, कुछ क्षेत्र को, कुछ खेत को आदि सब दे करके जा रहा हूँ, लेकिन आगे कैसी स्थिति रहे उसका कोई मुझे भान नहीं, लेकिन इन मंदिरों की जो सेवा भी करेगा आगे, मैं उनके दास का भी दास होना चाहूँगा। मतलब इन मंदिरों की जो है सुरक्षा, इनकी सेवा हमेशा चलती रहे, ऐसी भावना उस सेठ की, और साथ साथ में अहंकार का भाव नहीं, वहाँ पर जो है लघुता का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे जो परिणाम होते हैं, नहीं तो कई बार लोग कुछ कार्य करते हैं उसमें अहंकार से भर जाते हैं, उसकी जो विनम्रता का भाव, जहाँ पर अपने लिए अपने क्षेत्रों का, तीर्थों का संरक्षण करने के लिए कटिबद्ध होकर के उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसकी प्रेरणा देने वाला है। ऐसे जहाँ खजुराहो के जिनालयों की ऊर्जा का आह्वान करते हैं अपन एक बार उनका नाद करके बरस रही है ऊर्जा जिसने मस्तिष्क को पवित्र कर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपन ने मिला सबको मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। पूरे संसार में शांति का वातावरण, शांतिनाथ भगवान 24 तीर्थंकरों को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की